सर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे अवकल समीकरण अभी तक क्लासों में। तो आपने अवकल समीकरण कोटि घात पढ़ लिया था। उसके बाद dy बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स के रूप के अवकल समीकरण को कैसे हल करते हैं, अवकल समीकरण कैसे बनाते हैं, या समघातीय अवकल समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है, ये सब बारे में पढ़ चुके। आज हम जो चर्चा करेंगे उसमें होगा रैखिक अवकल समीकरण। जो होगी वो होगा रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण के बारे में आज पढ़ेंगे। तो रैखिक अवकल समीकरण को दो प्रकार से हल किया जाता है या दो प्रकार की होती है। या इस प्रकार से लिखें dy बटा डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, और दूसरी जो होगी वो होगी डी एक्स बटा डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू। ये दो प्रकार है रैखिक अवकल समीकरण के, ये पहला और ये दूसरा। तो सबसे पहला काम ये करते हैं, जो रैखिक अवकल समीकरण दी गई है वो उसकी स्थिति के अनुसार किसी एक से तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद P और Q के मान निकल आते हैं। P का मान जब निकल आता है तो फिर इंटीग्रेशन फैक्टर IF बराबर e की पावर इंटीग्रेशन P dx या फिर e की पावर इंटीग्रेशन P dy का प्रयोग करके IF या इंटीग्रेशन फैक्टर का मान निकाल लिया जाता है। ये मान पहली समीकरण के लिए होगा और ये दूसरी समीकरण के लिए। उसके बाद जब अवकल समीकरण का जो हल होगा, अवकल समीकरण का हल, तो अवकल समीकरण का हल पहली वाली की कंडीशन के हिसाब से लिखेंगे y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स और प्लस सी। अगर दूसरी कंडीशन के हिसाब से देखें तो ये बनेगी x इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी वाई और प्लस सी। बस ये तरीका है अवकल समीकरण को हल करने का। रैखिक अवकल समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर आती है, और वो भी 8 नंबर में आता है। रैखिक अवकल समीकरण एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक लाख क्वेश्चन में 8 नंबर का होगा, तो बहुत ध्यान से पढ़ना इसे। तो इसका हम एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा क्वेश्चन कहा गया है कि समीकरण x इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई बराबर log x, ये अवकल समीकरण दी गई है। कह रहा का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, का व्यापक हल ज्ञात कीजिए कहा गया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, जो समीकरण दी गई है उसे लिख लेंगे। तो x इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई बराबर log x। तो सबसे पहला तो काम ये है कि अवकल समीकरण को पहचानना वो किस रूप में है, वो dy बाई डी एक्स फॉर्म में है या फिर dx अपॉन dy के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, जो पद आपका x या y, जो पद एकदम सिंगल होगा, एक सिंगल पद लिखा होगा, ये उसके रूप में बनाई जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि यहाँ y लिखा हुआ है सिंगल, बाकी x और log x के दो बाद पद आए हैं। y सिंगल पद है तो y की dy बाई डी एक्स के रूप की बनाई जाएगी। तो सबसे पहला काम होगा, जो समीकरण अभी मानक समीकरण जो आपने लिखी रैखिक की, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स बराबर क्यू या dx अपॉन dy प्लस पी वाई बराबर क्यू, उसमें आपने देखा होगा कि dx अपॉन dy के साथ में कोई भी गुणांक नहीं होता है। तो जब कोई गुणांक नहीं है तो यहां से हमें मतलब x हटाना पड़ेगा। मतलब ये है पूरी समीकरण को हम x से भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण को x से भाग करने पर भाग करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटा dx, और जब इसे भाग करेंगे x कट जाएगा, वैसे यहां भाग करें आगे तो प्लस हो जाएगा y बटा x और बराबर इधर हो जाएगा log x और बटा x। तो जो हमारी मानक समीकरण थी उसे तुलना करेंगे, लिखेंगे समीकरण dy बटा dx प्लस पी वाई
बराबर क्यू से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो यहां से अगर तुलना करें तो y का गुणांक p है, और यहां पर अगर देखें तो y का गुणांक जो है वो 1/x है, तो यहां से p बराबर 1/x होगा, और q बराबर log x बटा x हो जाएगा। क्लियर हुआ? log x बटा x। तो सबसे पहला काम IF निकालेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर मतलब अवकल गुणांक बोलते हैं उसे, तो ये होगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो ये बराबर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p, और p का मान है 1/x, p की जगह पर 1/x का प्रयोग करेंगे और ये हो जाएगा dx। क्लियर हुआ? तो जैसा कि आप जानते हैं कि e की पावर, ये इंटीग्रेशन 1/x का जो समाकलन होता है वो होता है log x, और e की पावर, ये फॉर्मूला होता है e की पावर log x बराबर x, e की पावर log x बराबर x होता है। अच्छा, ये होता क्यों है पहले ये भी जान लीजिए। जैसे मान लेते हैं ये y बराबर इतना पद लिखा हुआ है, अगर हम दोनों पक्षों का log ले लें तो ये हो जाएगा log y बराबर, आप जानते हैं जो घात में पद है वो आगे आ जाता है, तो log x हो जाएगा, और बाकी जो पद होगा वो log के साथ लिखा जाएगा log e, तो log e का मान होता है 1, log e का मान 1, तो ये होगा log y बराबर log x, तो y बराबर हो जाता है x। मतलब ये हुआ, सिंपल से एक बात समझिए, अगर e की पावर में log के साथ कोई पद लिखा है तो उसका जो मान होगा वही हो जाएगा पद। तो यहाँ पर e की पावर log x लिखा हुआ है, तो मतलब इसका जो मान होगा वो हो जाएगा x। क्लियर हुआ? x हो जाएगा। उसके बाद अवकल समीकरण का हल लिखेंगे। अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल जैसे कि बताया था होता है y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स और प्लस सी। यहाँ पे मान लगाएंगे तो y इंटू आई एफ का मान है x बराबर इंटीग्रेशन q का मान है log x बटा x इंटू आई एफ का मान है x dx प्लस सी। क्लियर हुआ? तो यहां पर देखेंगे आप लोग, ये x और ये x दोनों कट जाएंगे, तो यहां पर बचेगा, यहां पर जो पद बच रहा है वो है yx बराबर इंटीग्रेशन log x dx प्लस सी, जो कि आप जानते हैं कि log x का अवकलन होता है 1/x, लेकिन log x का समाकलन नहीं होता है। तो यहां पर yx बराबर इंटीग्रेशन, और इसको लिखेंगे 1 इंटू log x dx प्लस सी। 1 इसलिए जोड़ लिया कि अब यहां पर हम इसमें प्रथम और द्वितीय पद का प्रयोग करेंगे, ये प्रथम पद हो जाएगा, और log x को x1 को सेकंड मानेंगे और log x को फर्स्ट पार्ट मान लेंगे इसमें, तो log x प्रथम हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं इस प्रकार के समाकलन में होता क्या है, प्रथम पद इंटू द्वितीय पद का समाकलन माइनस समाकलन आप प्रथम पद का अवकलन इंटू द्वितीय पद का समाकलन। क्लियर हुआ? इस प्रकार से समाकलन करेंगे तो यहां पर हो जाएगा इसका yx बराबर, तो प्रथम पद है यहाँ पर log x, तो प्रथम पद हो गया log x इंटू द्वितीय पद का समाकलन, तो 1 का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा x, फिर माइनस समाकलन ऑफ प्रथम पद का अवकलन, तो 1/x होगा, और इंटू द्वितीय पद का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा x dx और प्लस c। क्लियर हुआ? तो x और ये x कट जाएगा, तो हो जाएगा yx बराबर x log x, ये हो जाएगा x log x माइनस इंटीग्रेशन 1 dx और प्लस c, या yx बराबर x log x माइनस 1 का समाकलन x हो जाएगा और प्लस c। तो इसे हम यहां पर आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर एक काम ये कर सकते हैं, पूरी समीकरण को x से भाग कर दें, तो यहां पर हो जाएगा
ये आंसर तो यहीं पे हो जाएगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको आंसर नहीं पता होगा कि किताब में आंसर क्या दिया गया था, है ना, क्योंकि आंसर याद नहीं रहेगा। मान लीजिए अगर बाई चांस किताब का ही क्वेश्चन हुआ या कहीं अलग से आ गया तो आपको आंसर कैसे याद रहेगा कि आंसर क्या था, तो आंसर यहीं पे डाल के छोड़ सकते हैं। इसे बहुत ज्यादा अगर काम करेंगे तो x से हम यहाँ पर भाग कर देंगे तो ये x कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन c के साथ 1/x हो जाएगा और उसे ये c की घात c इंटू एक्स की घात -1 लिखा जा सकता है। और कोई अगर दिक्कत नहीं है तो यहीं पे आंसर हम आराम से डाल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो फटाफट एक अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास। हम जानते हैं कि 4 अप्रैल को आपका एक मैथ का एग्जाम है, तो कोशिश करेंगे जितने जल्दी जल्दी आपका कोर्स हम खत्म कर पाए, रिवीजन करा पाए। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन दिया गया अवकल समीकरण दी गई y इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर इंटू dy बराबर 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है कि तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, जो समीकरण दी गई पहले उसे उतार लेंगे। समीकरण को पहले नोट कर लेते हैं। ये है y इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर 0। तो आप ये सोचें कि ये dy बाई डी एक्स के रूप में बनाएं या फिर dx अपान dy के रूप में बनाएं, तो सबसे पहले हमने बताया इसको जानने का सबसे अच्छा आसान और सबसे आसान तरीका जो है, तो यहाँ पर देखेंगे सिंगल कौन सा है। सिंगल चूंकि x है, क्योंकि y यहाँ पर 2 बार आ रहा है और एक y है, एक y स्क्वायर के रूप में है। सिंगल जो है वो x है ना, तो इसे हम dx अपान dy के रूप में बनाएंगे। तो ये तो dy वाले पद को पक्षांतर करेंगे तो y इंटू डी एक्स बराबर, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई। क्लियर हुआ? तो डी वाई को इधर पक्षांतर कर ले, y को उधर भेज दे, तो ये हो जाएगा डी एक्स बटा डी वाई बराबर x प्लस 2y स्क्वायर और बटा y। तो इसका हम बंटवारा करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स बटा डी वाई बराबर x बटा y और प्लस 2y स्क्वायर बटा y। तो एक यहां से y कट जाएगा तो यहां बचेगा dy बटा dx, इसको इधर पक्षांतर कर ले माइनस x बटा y और बराबर इधर बचेगा 2y। क्लियर हुआ? तो समीकरण, सॉरी यहां पे गलत लिख गया है, dx अपान dy है dx बटा dy। तो समीकरण dx बटा dy प्लस px बराबर q से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो यहां पर देखेंगे p बराबर, क्योंकि p है क्या, p यक्ष का गुणांक है और यहां पर जो यक्ष का गुणांक है वह है -1 अपान y। वैसे q बराबर है 2y। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि IF मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, तो होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dy। क्लियर हुआ? e की पावर इंटीग्रेशन p dy, तो यहां पर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन -1 अपान y dy। क्लियर हुआ? तो इसे लिखेंगे e की पावर, चूंकि माइनस बाहर कर ले, और 1 अपान y का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा log y। क्लियर हुआ? तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं IF बराबर इसे लिखे e की घात log 1 अपान y, क्योंकि माइनस log a बराबर log 1 अपान a होता है, माइनस log a बराबर log
1 अपान ए होता है, वैसे ही माइनस log y बराबर log 1 अपान y होगा। क्लियर हुआ? तो अभी हमने बताया था e की घात में log के साथ जो पद लिखा होगा वही उसका मान होगा, तो इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा 1 अपान y। क्लियर हुआ? 1 अपान y। उसके बाद अवकल समीकरण का हल लिखेंगे। तो अवकल समीकरण का हल क्या होगा? क्योंकि dx अपान dy के रूप की समीकरण थी, तो ये हो जाएगा x इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। तो x इंटू आई एफ का मान है 1 अपान वाई बराबर इंटीग्रेशन q का मान है 2y और इंटू आई एफ का मान है 1 अपान वाई डी वाई प्लस सी। तो ये y कट जाएगा, तो x बटा y बराबर यहां से 2 हम बाहर कर लें, कांस्टेंट पद है, तो इंटीग्रेशन 1 डी वाई बच जाएगा प्लस सी। तो x बटा y बराबर 2 और 1 का समाकलन y होगा और प्लस सी। पूरी समीकरण को y से गुणा कर दें, अगर चाहें तो आंसर यहीं पे हो जाएगा, और थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो पूरी समीकरण को y से गुणा कर दें, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 2y स्क्वायर प्लस cy। बस इतना और चेंज कर सकते हैं, x बराबर 2y स्क्वायर प्लस cy, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आप समझ में आ रहा होगा? समझ में आ रहा होगा? थोड़ी गर्मी लग रही है ज़्यादा, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है वो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और कमेंट करके जो बताएं वीडियो कैसा लग रहा है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद क्लास।